स्थापक बीएचयू के माननीय चिकित्सक प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी, जिसके निमित्त यह आयोजन है सुब्रमण्यम भारती की नंदिनी जयंती कृष्ण जी, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी काशी विश्वविद्यालय के तमिल विभाग में प्रोफेसर जगदीशन जी, लोक कलाकार के रूप में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाई अष्टभुजा मिश्र जी, इस पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता शिव विश्वकर्मा जी, माननीय उदय प्रताप सिंह जी, आज के सम्मानित युवा अंकल के रूप में हमारे बीच गोविंद पटेल, डॉक्टर विंध्याचल यादव, संचालक उदय पाल, और यहाँ पर इस पूरे सांस्कृतिक और साहित्यिक संध्या का यह स्वरूप देने वाली कलाकार, ख्यात कलाकार कविता गोड और मेरे छात्राओं के रूप में आस्था वर्मा और जूही त्रिपाठी और शेष यहाँ पर जो हमारे कृष्णा और उनकी पूरी टीम के जो कलाकार मित्र हैं, साथ में हमारे कई शोधार्थी भोजपुरी फिल्म के पंकज पटेल, अखिलेश्वर पांडे जो बैठे हैं, मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत समय लगी है निश्चित रूप से, क्योंकि यह एक विकट स्थिति थी कि लगातार बरसात हो रही थी, स्थितियाँ ऐसी थी कि हम शायद कार्यक्रम ना कर पाएँ, और मैं तो 4 बजे तक लगभग निराश हो चुका था कि आयोजन स्थगित करना पड़ेगा, लेकिन मैं मान गया आज प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी को। संकट मोचन हनुमान जैसे भी हैं वो तो है ही, लेकिन हमारे संकट मोचक तो यही है। इन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम होगा, निश्चित होगा, और आप जानते हैं कैसे भीगते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यह कार्यक्रम एक तरह का मुक्ता काशी मंच के रूप में होना था, लेकिन अंततः इस जगह पर हमें एक इंडोर रूम में भी मिल गया। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो कृतज्ञ हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ कि जिस नगर को विजयनाथ मिश्र जैसा व्यक्ति मिला हो, उस नगर में साहित्यिक, सांस्कृतिक और वैचारिक नदियों का स्रोत कभी सूख नहीं सकता। कभी वहाँ की सांस्कृतिक धारा है, कभी अवरुद्ध हो ही नहीं सकती। और बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन 5-7 मिनट में ही मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। तो ये कि देखिए, यह जो कार्यक्रम है जिस हनुमान घाट पर हो रहा है, ये बात सही है कि सुब्रमण्यम भारती को लेकर के हम लोग हिंदी और तमिल के बीच एक सांस्कृतिक सेतु की भूमिका को निर्मित कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। और भाई जगदीशन जी ने, क्योंकि हिंदी और तमिल के बीच में ये सेतु बन सकते हैं, जयंती कृष्ण बन सकती है, इनके परिवार से हम लोग मिले तो कितने सैकड़ों साल से परिवार, 100 साल से परिवार यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और तमिल तेलुगु सब भाषाओं में प्रशिक्षित है। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी विरासत इन लोगों को यहाँ पर सहजता से मिली हुई है। यह जो घाट है, हनुमान घाट है, बहुत ही ऐतिहासिक घाट रहा है। और आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि हमारे मध्यकालीन जो सगुण धारा थी कृष्ण काव्य के जो संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य, वो काशी प्रवास के दिनों में वे यही इसी हनुमान घाट पर रहते थे। यह हनुमान घाट पहले रामेश्वर घाट के नाम से जाना जाता है, यहाँ शिव का मंदिर है। और जेम्स प्रिंसेप ने हनुमान घाट का जिक्र अपनी पुस्तक में किया, 1831 के आसपास उसका जिक्र किया। तो जिसकी सांस्कृतिक बनावट है, उसमें यह खास बात यह है कि हनुमान घाट के आसपास सर्वाधिक दक्षिण भारतीय लोग आते रहे, सैकड़ों साल से आते रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर शिव के उपासक रहे हैं, गंगा सेवी, शिव के उपासक। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ एक गंगा पुत्र यहाँ पर मौजूद है, आदरणीय विजयनाथ मिश्र के रूप में, जो इस सांस्कृतिक सेतु की अगुवाई हमारे बीच कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं भारती साहब के बारे में, और इन्हीं घाटों पर भारती साहब 4 साल रहे, जैसा कि आपने बताया 4 साल 3 महीना रहे। और जब यहाँ से गए तो रोचक बात यह है कि यहाँ पर जब 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो भारती साहब उसमें भी आए थे,
और 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता गए थे, जहाँ सिस्टर निवेदिता से उनकी मुलाकात हुई थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिस्टर निवेदिता आइस महिला थी और वे स्वामी विवेकानंद के जो उनके डिबेट्स थे, उनके भाषण से इतनी प्रभावित हुई कि आकर के हिंदुस्तान में बस गई और स्त्री शिक्षा की वो सूत्रधार बनी। और विवेकानंद ने उन्हें बताया कि अगर तुम कुछ कर सको तो स्त्री शिक्षा की दिशा में काम करो, और उस स्त्री शिक्षा की दिशा में काम करने की पहली प्रेरणा कलकत्ता में सिस्टर निवेदिता से जब भारती साहब मिले थे तो उनसे उनको मिली थी। एक खास बात है कि तब तक वो कवि के रूप में तो चर्चित थे ही, पत्रकार के रूप में भी काफी ख्याल प्राप्त कर चुके थे। तो ये सब सारी चीजें फिर वहाँ पर वो दक्षिण भारत गया और मलयाली अखबारों में काम किया, फिर और अंग्रेजी इंडिया नाम से जो मलयाली अखबार का साथ है उसमें भी काम करते हैं। उसके डिबेट में मैं नहीं जाऊँगा, उसके अवसर नहीं है। जब और इसके आगे यह श्रृंखला चलती रहेगी तो उस पर हम लोग काम करेंगे। मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। जो यंग जनरेशन के नई पीढ़ी के यहाँ पर लोग हैं और हमारे तमिल मित्र भी हैं जो तमिल हिंदी के बीच एक संस्कृत दूत के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। शिक्षा पर उनका बहुत जोर है और जब मैं उनको पढ़ा, समग्रता में पढ़ा, तो मैंने देखा कि शिक्षा और भाषा को लेकर के इतनी सशक्त आवाज दक्षिण में उस समय में कोई नहीं थी। आप सोचिए, वो कहते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए क्या चाहिए? वो कहते हैं शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए, शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए, कर्मचारी श्रमिकों के लिए फैक्ट्री चाहिए, उद्यम चाहिए, और अखबारों के लिए कागज चाहिए। जब दिमाग देखिए, यानी अखबार होने चाहिए, उद्यमी होने चाहिए और शिक्षा के लिए स्कूल होना चाहिए। उस जमाने में 1905 से 10 के बीच सोचने वाला ऐसा दक्षिण भारत में तो कोई नहीं था या बहुत कम लोग रहे होंगे। कांग्रेस की क्रांतिकारी नीतियों से प्रभावित होते हुए भी गांधी के प्रति अगाध श्रद्धा है। और जब 1919 में उनकी मुलाकात गांधी जी से होती है चेन्नई में, राजा गोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी जो मुख्यमंत्री थे, उनकी मुलाकात होती है, तो गांधी ने पूछा क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हिंदी एकमात्र भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो सकती है। और ये तमिल का वो महान कवि कह रहा है जो मूलतः तमिल भाषी है और जो कि दक्षिण भारत में एक साहित्य के क्षेत्र में पूजा जाता है। तो आप देखिए कि जो शिक्षा को लेकर के जो क्रांति, दलितों को लेकर के, उपेक्षितों को लेकर के जनेऊ तोड़ दिया। और जब दलितों के घरों में लोग जिन दिनों नहीं जाते थे, दलितों के घरों में जाकर के वह उनका जनेऊ संस्कार करवाते थे। इसी नाते उस समय के जो संगीन लोग थे उनसे बहुत जलते होते भी थे। तो ये जो सबसे बड़ी बात होती कि जो शिक्षा को लेकर के, वो मुझे लगा कि शिक्षा की बुनियाद होनी चाहिए और उसमें स्त्री शिक्षा पर उनका बहुत जोर था। तो जो स्त्री शिक्षा को जो है वीमेंस एजुकेशन को लेकर के जो उन्होंने बातें की थी वह बड़ा। और मुझे जब पूछा अगर क्या चाहते हैं, 3 बात बताइए। एक जब मैं पढ़ रहा था तो कहा कि पहली मांग शिक्षा, दूसरी मांग शिक्षा और तीसरी मांग भी शिक्षा। अब वो दौर जरा देखिए, उस दौर में जो है जहाँ पर उत्तर में शिक्षा को लेकर के मालवीय जी सक्रिय थे, लगातार गांधी जी कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए तमिल में, तेलुगु में, मलयाली के लोगों के बीच में अपने प्रचार प्रसार के आधार खोज रहेंगे। उसमें ये जो आदमी उत्तर से दक्षिण जाकर के, दक्षिण से उत्तर जाकर के सांस्कृतिक सेतु का काम कर रहा है और यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है और उनके नाम पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमिल डिपार्टमेंट चेयर भी आ चुकी है, तो हम लोगों को हिंदी और तमिल के बीच में अनुवाद के माध्यम से, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से यह कार्य को आगे बढ़ाना ही चाहिए। और शायद इसी के माध्यम से हिंदी के लोग उस तमिल समझना शुरू करेंगे और तमिल के लोग तो हिंदी समझते हैं, उनसे तो कोई शिकायत है ही नहीं। दिक्कत उत्तर भारतीयों से है कि हिंदी के अलावा कोई भाषा वो पढ़ना नहीं चाहते। फिर वो एक अलग चीज़ है। तो इस अवसर को इतने सुचिंतित तरीके से आयोजित करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट बाग विश्वविद्यालय के संस्थापक और मानद कुलपति आदरणीय विजयनाथ मिश्र के प्रति समस्त घाट बाग की ओर से
समस्त आयोजक मंडल की ओर से इनका अभिनंदन करता हूँ, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ एक शॉर्ट नोटिस पर। और खास बात ये रही कि सुब्रमण्यम भारती के नाम से हिंदी के किसी युवा कवि को पुरस्कृत करने का जो संकल्प लिया है, यह जानते हैं सांस्कृतिक निर्माण में सबसे बड़ा विकल्प है। इसको आप जो है राशि से, आयोजन से इसको मत देखिएगा, इसको दृष्टि से देखिएगा, सांस्कृतिक जो विजन है, कल्चर जो विजन है उससे देखिएगा। और इसे देखिएगा कि एक वैकल्पिक समाज के निर्मित में जैसे एक कवि की भूमिका होती है, उस कवि की भूमिका को हम लोगों ने घाटवाद विश्वविद्यालय ने सराहा है, समझा है और स्वीकारा है, ताकि वह आगे के दिनों में अपनी कविता के, अपने विचार की दुनिया का जबरदस्त एक तरह का आकाशीय विस्तार कर सके। और इसी माध्यम से संभव है कि वो थोड़े समय में भी हिंदी के कवि के रूप में तो है ही, तमिल के कवि के रूप में भी उसकी ख्याल हो जाए। क्योंकि आप देखिए कि भारतीय साथ जो आए थे, क्योंकि उनके सामने सबसे ज़्यादा बेचैनी हिंदी और संस्कृत को पढ़ने पढ़ाने के थे। अंग्रेजी तो जानते ही थे और तमिल तो थे ही हो, लेकिन यहाँ रह करके जिस तरह से उन्होंने भाषा को सीखा और आकर के यहाँ पर रहा, काशी को सीखा, इसके नदियों को देखा, वो हमको बहुत अभिभूत करता है। जो उस पूरे विश्व को हम याद करते हैं, जो उन पर लिखी किताबों को पढ़ते हैं, या उनके मूल टेक्स्ट जो अनुवाद में आए हैं, कई कविताएं उनकी हिंदी में, अंग्रेजी में अनुवादित हैं। और एक तरह का राष्ट्रीय काव्य धारा के दक्षिण भारत में उतने ही बड़े नाम थे जितने बड़े नाम उस समय में उत्तर भारत में मैथिली संस्कृत और हरिऔध थे। बल्कि जो मैथिली संस्कृत जो भारत भारती लिखा था, आप देखिए वो भारत भारती 1912 में प्रकाशित होती है। और ये कहा जाता है कि कई लोगों ने भारत भारती को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। तो आप समझिए कि दक्षिण भारत में लगभग वही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धारा का प्रवाह कराया था। भारती साहब ने ऐसे महान पुरुष के नाम पर आज हम लोग जो मिले हैं, हम सब मिल करके बहुत ही इनके परिवार के प्रति, उनके परिवार के, देखिए ये चौथी पीढ़ी में हमारे बीच मौजूद है। लग नहीं रहा कि 100 साल पहले ही भारती साहब इन घाटों पर कभी विचरण किया करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान घाट की जो सीढ़ी आपको दिख रही है, एक प्रतिशत लिखा है और बाद में जो है ये काशी के इतिहास में भी लिखा हुआ है। मैं भी पढ़ रहा था तो एक काशी का एक प्रख्यात जुआरी ने एक रात के जुए से पूरी घाट की सीढ़ियाँ बनवा दिया। तो ये काशी में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। यहाँ पर जो देखिए बगल में आपका जुना खड़ा है, बगल में तुलसी घाट है, इसके बगल में हरिश्चंद्र घाट है, साक्षात महाश्मशान है। यानी सारी संस्कृतियाँ असंग स्थल वही महाश्मशान है, जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। वह महाश्मशान हमारे लिए ज्ञान की लौ है, प्रकाश की लौ है। उस प्रकाश में हम अपने लिए दृष्टि पाते हैं और खुद को आलोकित करते हैं। इन घाटों की ये परंपरा है। और ऐसे हमारे विजयनाथ मिश्र जैसे, अष्टभुजा मिश्र जैसे, घाट वाकर भाई उदय प्रताप सिंह जैसे घाट वाकर यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रतिदिन 84 घाटों की परिक्रमा करते हैं। ये तो इस समय सीढ़ियाँ कटी हुई हैं और एक दूसरे से उनका जुड़ाव बाढ़ की वजह से समाप्त हो गया है, लेकिन यह सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, इसको आगे हम लोग लेकर के आप लोगों का सहयोग रहेगा। उम्मीद करते इसको आगे लेकर के हम लोग चलेंगे और इसी गंभीरता से और इसी औदार्य के बारे में हम इस संस्था के माध्यम से हम हिंदी और तमिल के साथ साथ सुब्रमण्यम भारती जी को समय समय पर हम याद करते रहे। आप सब आए, सचमुच स्थिति भंग में हुई थी, बाहर दिन भर लगातार पानी और नाव बंद है, नाव का संचालन बंद है। डॉक्टर साहब से मैंने कहा, उनका कोई बात नहीं, लोग पैदल चलेंगे लेकिन कार्यक्रम निरस्त नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। इतनी विपरीत स्थिति में आपका धन्यवाद है। एक बार पुनः मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।